मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग और मध्य प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन दमोह द्वारा सकोर में आयोजित 3 दिवसीय जगनिक महोत्सव 2026 का भव्यतापूर्ण समापन हो गया। मुख्य अतिथि के रूप में दमोह सांसद राहुल सिंह, हटा विधायक उमा देवी खटीक, आयोजन संरक्षक डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने अतिथियों की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन, सरस्वती पूजन के साथ अंतिम दिवस के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। मंच से बुंदेली लोक गायक जित्तू खरे और टीम द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। सकोर गांव की रामलीला संगीत मंडली सदस्य में राकेश दुबे, चंद्रभान गोस्वामी आदि ने भी पारंपरिक प्रस्तुतियां दी। बुंदेलखंड के खली बद्री विश्वकर्मा द्वारा अपनी टीम के सदस्यों के साथ मंच पर हैरत अंगेज प्रदर्शन किए गए और रामकृष्ण कुसमरिया को मंच पर लिटाकर आंखों पर पट्टी बांधकर नारियल फोड़े और कई प्रदर्शन किए। इस दौरान आयोजन समिति प्रमुख डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा कि सकोर सरकार हनुमान जी महाराज की कृपा से यह आयोजन जगनिक महोत्सव निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। 26 तारीख से इस कार्यक्रम का शुभारंभ साधु संतों द्वारा किया गया था। धार्मिक प्रवचन और महाकवि जगनिक और आल्हा उदल के विषय और सकोर के ऐतिहासिक महत्व को भी उन्होंने बताया। डॉक्टर कुसमरिया ने आयोजन के लिए दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर, हटा एसडीएम और हटा जनपद सीओ सहित प्रशासन और पुलिस विभाग को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। महाकवि जगनिक का हो गया है, जिसमें हमारे सांसद जी पधारे हैं, विधायक जी पधारे और भी हमारे पूरे जिले के तमाम नेतृत्व ने इसमें सहयोग किया, आए, हम लोगों को उत्साहवर्धन किया और अभी धर्मेंद्र जी को भी आने का है तो उनका भी हम इंतजार में हैं। और ये जो है अपने जगनिक का जो है यहाँ जन्मस्थली है और उनने आला उदल जैसे लोगों का प्रशिक्षण यहाँ किया, इसलिए उन्हीं के नाम से हमने आला उदल खेल परिसर बनाया है। और इस धरती से पता नहीं कितने नौजवान लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हमारा जो गांव का जो कल्चर है उसके भीतर नौजवानों में नई स्फूर्ति, नई उमंग और काम करने की आज के युग में, जैसा कि मोदी जी सबको काम देना चाह रहे हैं, सबका विकास करना चाह रहे हैं, तो इसलिए उनकी तमाम योजनाओं का भी यहाँ आकर के युवा लोग प्रेरणा लेंगे, आएंगे और अपनी ऊर्जा का परिचय दे करके अपने देश का, अपने क्षेत्र का, अपने इसका मान बढ़ाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे। संस्कार, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ये सांस्कृतिक है। हमारे संस्कृति मंत्री ने इसकी परमिशन दी, धर्मेंद्र जी ने, तो काफ़ी दिन से हम प्रयास कर रहे हैं तो हमारी जो सनातन संस्कृति है वो बचे। और आपने देखा होगा कि कई दृश्य आपने देखे हमारे भारतीय संस्कृति के, जो कि हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने का काम करेंगे और हम अपनी ऊर्जा के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, देश के नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसमें नए नए और भी क्या आयाम जोड़े जा सकते हैं, आप लोगों के सहयोग से नई नई योजना ला करके और इस क्षेत्र के विकास में हम लोग काम करेंगे। हमारे बुंदेलखंड के भारतीय जनता पार्टी के जो पितृ पुरुष हैं और जिनके बारे में एक कहावत है कि बाबा बड़ा दिलेर है और बुंदेलखंड का शेर है, ऐसे हमारे अजय योद्धा जो 84 वर्ष की उम्र में भी पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, रामकृष्ण कुसमरिया जी हमारे क्षेत्र से पूर्व सांसद, हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और वर्तमान में हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, निरंतर ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। उनके कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में सकोर जैसे ग्राम में जगनिक महोत्सव का शानदार आयोजन हुआ और इस आयोजन में मैं अपने आप को यहाँ आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। निश्चित ही आदरणीय बाबा जी इस पूरे बुंदेलखंड में अलग अलग लोगों को, अलग अलग कार्यकर्ताओं का उनको स्नेह मिला, उनका आशीर्वाद मिला और बतौर सांसद और विधायक आदरणीय बाबा जी का हमेशा स्नेह और आशीर्वाद रहा। आज आदरणीय विधायक जी ने और हमने इस बात का संकल्प लिया है कि बाबा जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हर वर्ष चलेगा और बाबा जी अभी 84 के हैं और जैसे ही बाबा जी की सेंचुरी होगी 100 की, उस वर्ष हम लोग आने वाले 16 वर्षों बाद शताब्दी समारोह यहाँ मनाएंगे। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हनुमंत लाल से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे बाबा जी को स्वस्थ रखें और इसी ऊर्जा के साथ वो काम कर सके और हम लोगों को उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। जो जगनिक महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें हमारे पूरे क्षेत्र की जनता बहुत आनंद ले रही है।
हमारे 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें कवि महोत्सव हुए, कवियों के अच्छे आयोजन हुए, जिनमें हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत ही आनंद छाया रहा। और बाबा जी ने जो ये कार्य किया है बहुत अनुकरणीय है, और आगे हम आशा करते हैं कि आगे और बढ़ चढ़ के भी कार्यक्रम होंगे, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का जहाँ भी सहयोग मिलेगा हम देने को सदैव तत्पर रहें। और का तृतीय दिवस था, जो मैं बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ऐसे महोत्सव जब इन छोटे छोटे ग्रामों में होते हैं, सकौर जैसे ग्रामों में होते हैं, तो जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं हमारे ग्रामीण स्तरों की, तो वो प्रतिभाएं उभर कर दिखती हैं। और ऐसे महोत्सव यदि होते रहेंगे तो जो प्रतिभाएं हैं उन्हें बड़ा मंच मिलेगा, और कभी ना कभी हम इन छोटी छोटी प्रतिभाओं के बड़े स्तर पर भी देख सकेंगे। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।